आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की भागदौड़, और उसके नीचे ही हमने देखिए कुछ अंकों द्वारा 2, 4, 40, 400 और 40,000 की कुछ स्थितियां अलग अलग रंगों में, क्योंकि ये अलग अलग रंग प्रकृति के 3 गुणों को संबोधित करते हैं। जबकि हमने देखी 400 को तो रंगीन रंग से दर्शाया, और मनुष्य की जो भागदौड़ है उसको भी हमने रंगीन रंग से ही दर्शाया। इन सभी स्थितियों के पीछे शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों का भी जिक्र आएगा। आपके हमारे व्यवहार में जो जो स्थितियां वर्तमान समय कलयुग में दिखाई दे रही है, लोगों का व्यवहार को हो, दिनचर्या को हो, ये कलयुग का प्रभाव भी आप समझ सकते हो। क्योंकि कलयुग में जो जो स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में देखने में आती हैं, उन सभी विषयों को ही हमने कुछ सैद्धांतिक बातों से जोड़कर आज की वीडियो को एक दिशा देने जा रहे हैं, जो कि 2, 4, 40, 400 और 40,000 ये अपने आप में ही ये बहुत गहरे अर्थ समझा रही है। हो सकता है प्रथम दृष्टि में ये सभी साधारण स्थितियां जो आपके हमारे व्यवहार का ही हिस्सा है, आपके हमारे दिन में जो रजोगुण की स्थितियां हैं, जो आपके हमारे जीवन की भागदौड़ दिखाई देती, हाय तौबा भी आप कह सकते हो। अक्सर संसार में देखिए भीड़ भड़का तो जिन राशि मनुष्यों का ही है। कुछ ऐसी ही स्थितियां मेरे संज्ञान में सुनने में भी आई है, कुछ दार्शनिक स्थितियां। अक्सर कहा जाता है ना कि बहुत बड़ी भीड़ में कोई समझदार मनुष्यों की संख्या नहीं होती, क्योंकि भीड़ शब्द का देखिए एक मिलता जुलता शब्द है, भेड़ चाल। ये दोनों शब्द कुछ आपस में संबंध रखते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक भेड़ जिस दिशा की ओर चलती है, तो फिर शेष अन्य भेड़ें भी उन्हीं का ही अनुकरण करती हैं। आज कलयुग में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे देखने में आती हैं। आज समाज में देखिए सभी मनुष्यों को धन के प्रति ही एक विशेष लोलुपता देखी गई है। धर्म के प्रति देखिए कोई मनुष्य का झुकाव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए धर्म और मोक्ष की स्थितियों पर भी कुछ चर्चा की थी, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है जो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये प्राप्ति के लिए धर्म तो प्रथम एक सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी का एक डंडा कहो। जैसे यहाँ पर हम देखिए अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा होती है। फिर वो धीरे धीरे अगली कक्षाओं में बढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर एक ऐसी उनका बुद्धि का विकास होता है, कुछ योग्यता बनती है, फिर उनको अपने व्यवसाय करने में एक कुशलता आ जाती है, या नौकरी मिलने में उनको एक पात्रता बन जाती है। देखिए ये सभी स्थिति हैं भावार्थ रूप में समझने की है, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो मुख्य रूप से देखिए रजोगुण की स्थितियां हैं। और रजोगुण को बार बार शास्त्रों में ही कहा गया कि इसके प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय अपना रजोगुण कहो, या संसार कहो, या विषय भोगों की जो एक लोलुपता की स्थिति है, उनको एक मर्यादा में रखें। ये सभी शब्द अपना कुछ ना कुछ भावार्थ समझाते हैं, कुछ अर्थ समझाते हैं। क्योंकि भागदौड़ शब्द अपने आप में ही एक राजसी स्थिति है, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जबकि आज हमने देखी ज्ञान की स्थितियां बहुत ही एक सामान्य स्तर पर है। कि मनुष्य की भागदौड़ शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, ये रजोगुण की निशानी है। भागदौड़ अपने आप में ही एक क्रियाशीलता है, लेकिन जब ये भागदौड़ एक सत्वगुण की गैर मौजूदगी में होती है, बुद्धि के अभाव में होती है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में कहते हैं ना, ज्ञान के अभाव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें एक भटकाव होता है। भटकाव का अभिप्राय उनमें एक सही सही कर्म हो नहीं पाते।
अक्सर मैं देखिए रजोगुण को एक धुंधली स्थिति से, धुंध का अभिप्राय भ्रममय स्थिति से होता है, आधे अधूरे ज्ञान से होता है, अंधविश्वासों से भी आप समझ सकते हो। जबकि तमोगुण में तो देखिए पूर्ण रूप से ही अज्ञानता आने लगती है, अंधकार में स्थितियां होती हैं, और अंधकार में तो आपको में अधिक ठोकरें लगती हैं। ठोकरों का अभिप्राय दुर्घटनाओं से है, दुर्घटनाओं का अभिप्राय दुखमय स्थितियों से है, दुखमय स्थितियों का अभिप्राय देखिए ये एक तामसी स्थितियां हैं। नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उनको भी तामसी जोनियां कहा गया, दंडमय जोनियां से भी संबोधित किया गया। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर एक वीडियो भी प्रसारित किया था। तो ये आज की वीडियो का जो नाम है, ये वास्तव में तो देखिए आपके हमारे अपनी जो एक स्थितियां हैं, जो आपके हमारे व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में बढ़ चुकी हैं, इन स्थितियों से हम अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर निकालने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने आप को एक ज्ञानमय स्थिति से जोड़ सकते हैं, सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने आपकी इसी भागदौड़ को 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। अर्जुन के रथ को आपके हमारे स्थूल शरीर की एक संज्ञा दी है, उस रथ के 5 घोड़े दर्शाए हैं। ये 5 घोड़े आपके हमारे देखिए 5 भोग्य विषय हैं। 5 भोग्य विषयों का अभिप्राय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से लिया जाता है। ये 5 भोग्य विषय आपके हमारे जीवन का कहो, आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करने में भी एक आधार बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम अपनी चर्चाओं को करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, अपनी विवेक शक्ति जगा सकते हैं। और विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा है, ये जो 3 गुणों का ज्ञान है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, इस ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि हम सभी भाई बहन इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझें। जब तक हम इन 3 गुणों के खेल को, माया की स्थितियों को समझते नहीं है, तो आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आपको में समझ नहीं आता। और जब समझ नहीं आता तो आपका मेरा परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं बनता। फिर तो संसार में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, ये रजोगुण के कारण आपको में संसार एक आकर्षित लगता है। इसलिए तो हमने देखी रजोगुण को एक रंगीन रंग से, जैसे आज माल की स्थिति है ना, जैसे आप मेले में जाते हो तो मेले की एक रंगीनियाँ होती हैं, और ये रंगीनियाँ सदा ही अल्पकाल के लिए होती है। देखिए कोई भी मेला लगता है वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जैसे दिल्ली में देखिए प्रगति मैदान में लगभग 12-14 दिन का एक मेला लगता है, प्रदर्शनी जिसको कहते हो, एग्जीबिशन। ये सभी स्थितियाँ जब हम एग्जीबिशन में, जब प्रदर्शनी में, मेले में घूमते हैं तो वो आपको भी सच लगता है। मेले में जब भी हम देखिए विचरण करते हैं, घूमते हैं, यानी कि मौज मस्ती कहो, ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को, मन को भाषित है। यानी कि विषय भोग की जो एक स्थितियाँ हैं वो मनुष्य को अच्छी लगती हैं। आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, ये विषय भोगों का अधिक से अधिक सुख भोगना चाहती हैं। और इन्हीं विषय भोगों का सुख भोगने के लिए हम 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा से कर्म करते हैं। ये कर्म करना ही देखिए भागदौड़ गिनी जाती है। भागदौड़ का अभिप्राय रजोगुण से लिया जाता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए कोई रजोगुण की निंदा नहीं की गई। यानी कि संसार में हम सभी भाई बहन धन कमाते हैं, आपकी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हालांकि अर्थ के साथ जो कामना शब्द है वो एक आवश्यकता से आगे की स्थिति है, क्योंकि आवश्यकता तो देखिए दाल रोटी की है, जबकि इच्छा कहो, कामना कहो, आप चाहते हो कि मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, रायता हो, पापड़ हो, अचार हो, खीर हो, यानी कि ये एक सुखद स्थिति है। आज संसार में आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही सुख सुविधा के साधन, और अक्सर मैं देखिए 5 S से सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता,
इन 5 ऐसों को रजोगुण से जोड़ता हूँ। जबकि दूसरी ओर 3 ऐसे सेवा, सत्संग, स्वाध्याय ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाते हैं। जब जब आपके हमारे देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता की एक लोलुपता बढ़ती है। आज समाज में हम अपना सम्मान चाहते हैं, अपनी सत्ता को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए संसारी हैं, और यदि इन संसारी सुखों को प्राप्त करने के लिए हम धर्मानुसार भी पुरुषार्थ करते हैं, तब भी आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। देखिए, आप कितने भी बड़े उद्योगपति बन जाओ, चाहे फिल्म जगत में आप कोई सुपरस्टार का पद हासिल कर लो, खेल जगत में आप उभरते सितारे बन जाओ, आपका देश में ही नहीं विदेशों में भी आपके नाम की चर्चा हो, ये सभी स्थितियां आपका हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक नहीं बनती। इसी तरह आपके पास कोई बड़े से बड़ा पद हो, चाहे आप मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तब तक नहीं खोलती जब तक हम संसारी सुखों को प्राप्ति का एक लक्ष्य बना लेते हैं। यदि आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का बना हुआ है, परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बने रहने पे फिर आपके हमारे जो संसारी स्थितियां भी हैं वो भी एक साधन बन जाती हैं। यानी कि रजोगुण को भी आप और हम जब मर्यादा में एक साधन रूप में लेते हैं ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे। अब हम आप देखिए नींद का सेवन करते हैं, 4, 5, 6 घंटे की हम नींद लेते हैं, तो वो एक तामसी नींद होते हुए भी हमारा कोई सत्वगुण घटाते नहीं। देखिए, मैं भी नींद लेता हूँ और मैं तो 1, 1:30 बजे उठ जाता हूँ, तब भी मेरी नींद देखिए पूरी हो जाती है, मैं जल्दी सो जाता हूँ। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं। देखिए, सोने के बाद की जो स्थितियाँ होती हैं उठने पे, वो एक सात्विक स्थिति है, और सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, उसको तो देखिए शास्त्रों में ही हम ब्रह्म अमृत का नाम कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। अमृत का अभिप्राय देखिए एक शुभ स्थिति से लिया जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अपने रजोगुण को मर्यादित करने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करो। इसलिए तो कहा गया सेवा, सत्संग, स्वाध्याय करो। ये 3 ऐसा आपके मेरे जो 5 भोग्य विषय, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से ये आपका मन एक मर्यादित रखते हैं। लेकिन जब जब आपका मेरा संसार एक मर्यादा में रहता है, क्योंकि संसार में ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ये बंधनदायक बताई गई है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। और सतोगुण का अभिप्राय है जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति यानी कि परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य के लिए हम जितना जितना करीब पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको हमें साधना करनी होती है। उस साधना को ही देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जुड़ा गया। यानी कि जब हम संसार को भोगना चाहते हैं तो फिर वो भोग की स्थिति है। जब हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाने का अभिप्राय देखिए योग की स्थिति है। जबकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए तकनीकी रूप से ही एक सजातीय संबंध है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। सभी आत्माओं का स्वभाव गया है, हम सदा ही परम सुख यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और ये जो हम संसार में भी सुख ढूंढते हैं परमात्मा से विमुख होते हुए, कि जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं तो फिर हम अपने आप ही परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। क्योंकि ये संसार कहो, ये तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इन 2 गुणों की जो लक्षण है ये आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। कि सत्वगुण का संग कर कर आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। इसीलिए तो सत्वगुण को मुक्तिदायक गुण कहा गया। ये जो रजोगुण है, भले ही रजोगुण जब आपका धर्मानुसार होता है, जो अक्सर देखिए धर्मानुसार आपका हमारा रजोगुण अधिक समय तक रह नहीं पाता। इसीलिए तो शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं। क्योंकि रजोगुण में डूबने का अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण में हम अधिक समय तक अपना जीवन बिताते हैं तो फिर आपके हमारी जो एक स्थिति है
वो प्रमाद की बनने लगती हैं, भोग विषयों के हम व्यसनी बनते जाते हैं, आसक्ति जगने लगती है, हम उन विषय भोगों को भोगे बिना फिर रह नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति में आपके बड़े नए कर्म सकारात्मक रूप से हो नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो भोग विषयों की लोलुपता है वो आपसे हमसे पाप कर्म करवाती है, निषेध कर्म करवाती है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि धन को, अर्थ को अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही कमाओ। ये जो अमर्यादित भाग दौड़ है, ये जो हमने नीचे अलग अलग संख्याएं लिखी हैं, अब देखो 2 से 4, 4 से 40 तक की स्थिति को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये सात्विक स्थिति है। जब हम मर्यादा में सात्विक दिनचर्या रखते हैं, अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय एक नियंत्रण से है, एक ब्रेक से है, ताकि हम अपनी दिनचर्या अव्यवस्थित नहीं होने दें। क्योंकि अव्यवस्थित दिनचर्या का अभिप्राय क्या है? देखिए 2, 4, 40 संख्या को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक लाभदायक होती है। लेकिन जैसे ही आपके हमारे लाभ की स्थिति में लोभ आने लगता है, अब लोभ का अभिप्राय क्या है? देखिए लाभ और लोभ में शब्दों में भी एक मात्रा का ही फर्क है, और ये मात्रा ही देखिए 40 और 400 की एक स्थिति है। जब हम 40 पे भी प्रसन्न नहीं होते और 400 का लक्ष्य बना लेते, देखिए ये जो बीच बीच में जो तीर दिखे हैं, 2 से 4 के बीच में एक तीर है, 4 से 40 के बीच में एक तीर है, और इसी तरह 40 और 400 के बीच में एक तीर है। ये 400 को हमने देखिए रंगीन रंग से इसीलिए दर्शाया है क्योंकि ये एक रजोगुण की स्थितियां हैं। रजोगुण की स्थितियों का अभिप्राय यहाँ आपके मन बुद्धि से है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम एक सात्विक पुरुषार्थ करते हैं तो फिर वो एक सात्विक पुरुषार्थ ही आपको हमें एक मर्यादा में रखते हैं। और जब मन बुद्धि के स्तर पर धन कमाने का लक्ष्य बन जाता है तो फिर मन में विभिन्न योजनाएं पनपने लगती हैं, कैसे अधिक से अधिक धन कमाओ, यानी कि ये लाभ से लोभ की स्थिति ये राशि बन जाती है। और यही राशि स्थिति जब और गहरे तल पे उतर जाती है, मनुष्य की हाय तौबा मचने लगती है, ये भागदौड़ अमर्यादित हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में ये जो 400 से फिर वो जो हमने 40,000 की स्थिति मात्र एक समझाने के लिए काले रंग से दर्शाई है। इसका अभिप्राय क्या है कि अब लोभ से मनुष्य में एक संग्रह वृत्ति जागने लगती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए लोभ को मैं एक चोर की स्थिति से और संग्रह को एक राक्षस की स्थिति से मात्र समझाने के लिए, देखिए इन शब्दों को पकड़ने से आपको में कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इनके भावार्थ आपको में समझने होंगे, ताकि ये 2 शब्द आपको में संग्रह वृत्ति में, यानी कि एक गिरने की स्थिति को अधोगति की स्थितियों में ले जाने ना पाए। इसलिए तो हमने देखी 40,000 की स्थिति को काले रंग से दर्शाया है। ये तमोगुण की स्थिति है। ये संग्रह वृत्ति एक संग्रह एक तामसी स्थिति है जो मनुष्य से देखिए अनितिगत कार्य करवाती है। जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है तो उसकी बुद्धि धुंधली ना रहते हुए एक अज्ञानता में आ जाता है। अब जब हम अंधकार में कुछ क्रियाएं करते हैं तो फिर वो ठोकने लगती हैं। ठोकरों का अभिप्राय देखिए अनितिगत कार्यों से ले सकते हो, यानी कि हम जब गहरे तल पे लोगों से छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं। और आजकल तो देखिए एक विभिन्न प्रकार के डिजिटल अपराध आरंभ हो गए हैं, तो ये सभी तामसिक बुद्धि के कारण है। यानी कि बुद्धि जब सात्विक रहती है वो मन को नियंत्रण में रखती है, शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखती, और जैसे ही बुद्धि में देखिए राजसी स्थिति पनपने लगती है तो फिर मन तो देखिए पहले ही विषय भोगों की गलियों में उतरने को तैयार होता है। तब मन और बुद्धि में एक दोस्ती हो जाती है। अब मन और बुद्धि इंद्रियों के साथ सहज ही ये जो 5 भोग्य विषय हैं या सुख सुविधा स्वाद समान सत्ता की गलियां हैं, इनमें सहज ही फिर मन बुद्धि का भी साथ मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप अनितिगत कार्य कब होने लगते हैं, यानी कि ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, सात्विक से राजसी बनती है, राजसी से जब तामसी बनती है,
तामसी बुद्धि बनने से आपके मेरे पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है, और यही तेजी से बढ़ता बढ़ता आपके हमारे संचित कर्मों में कारण शरीर की एक विपरीत स्थितियां उत्पन्न करता है, यानी कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां प्रकृति सहज ही फिर नीचे की योनियों में जाने को एक बाध्य कर देती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य की पुनः एक साधना करने की प्रवृत्ति बन जाने से बार बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति के लिए एक इच्छा बनी रहती है, क्योंकि साधना केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब ऐसी स्थितियों में ये जो 40,000 का हमने लिखा है और उससे आगे भी हमने 3 बिंदु दिखाए हैं, तो ये तामसी स्थितियां दिखाती है जो आपके हमारे पतन का कारण बनती है। आज संसार में देखिए मनुष्य कितना ही धन कमाने के पीछे पड़ा रहता है। अक्सर देखिए जब धर्म के मर्यादा में जैसे हम जितना भी धन कमाते हैं उस पर आय कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी ये कमाया गया धन आपके हमारे जीवन में कोई पूर्ण रूप से इस्तेमाल में नहीं आता, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक प्रौढ़ अवस्था के बाद निष्क्रिय स्थिति में कहो, स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां हैं जिनको हमने नाक जिभ्या आंख त्वचा कान बताई हैं, कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा बताई हैं, ये भोग्य इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, और कमजोर होते होते तो कुछ ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि मनुष्य को स्वयं अपने हाथों से रोटी का ग्रास तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो देखिए जब स्थितियां और अधिक बिगड़ जाती हैं, मनुष्य को अपनी स्थूल शरीर के भोजन पदार्थ तरल रूप में नली द्वारा लेने पड़ते हैं, और कहीं कहीं स्थितियां और बिगड़ जाती हैं तो मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी एक कृत्रिम नलियों द्वारा संभव हो पाती है। यानी कि यदि हम धर्मानुसार भी धन कमाते हैं तो वो कमाया गया धन भी आपके मिले हुए जीवन में काम नहीं आता। और यदि मनुष्य ने अनीतिगत कार्यों द्वारा छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा तामसी वृत्तियों द्वारा निषेध कर्म किए थे धन एकत्रित करने में, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः भी बढ़ता है। फिर मरने के बाद नीचे की तामसी जोनियां को धनमय जोनियां, उनमें प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। आज नीचे की जोनी में देखिए कितने ही ऐसे जीव हैं, कितनी ही ऐसी जोनी है जिनके मनुष्य नाम लेने पे भी काम उठता है, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपनी क्रियाओं को अपने कर्मों की एक गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता, यानी कि पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। आज मनुष्य का देखिए मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब मांसाहार भोजन में तो हम कितने ही एक हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, भले ही मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले पशु पक्षियों का वध नहीं भी करते, लेकिन फिर भी खाने वाले का ही अधिक अनुपात में पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। भले ही मारने वाले खाने बनाने वाले वितरण करने वालों का भी कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर मात्र मैंने कुछ इशारा किया, इसलिए तो मैंने मनुष्य की भागदौड़ के नीचे ये 3 अलग अलग रंगों से ये अंकों की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, ताकि ये अंकों की स्थितियां आपको में ज्ञान दे, आपके हमारे जीवन की दिशा को सात्विक बनाए, मर्यादा में रखे, आपका हमारा जीवन संतुलित हो मर्यादित हो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी है, गुरु की आज्ञा में रहना है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना है, ताकि प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो, हम परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ करें, तमोगुण का संग मात्र नींद के लिए करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं, ताकि आपका दिन में जब ये रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब ये विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है रजोगुण की प्रशंसा मत करो,
रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, तमोगुण की निंदा करो और प्रशंसा केवल सतोगुण की करनी। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक करनी होगी, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सात्विक हो। सात्विक दिनचर्या बनने से ही परमात्मा को पाने का आपका मेरा एक लक्ष्य बन पाता है। अन्यथा जब जब मनुष्य तामसी या राशि होता है, दोनों ही स्थितियों में उसका सतोगुण कमजोर होता है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सतोगुण 100 की। और विशुद्ध सतोगुण जब परमात्मा की आप 1000 की स्थिति मापो। अब 1 और 10 देखिए पास पास है, इसलिए मैं रजोगुण और तमोगुण को पड़ोसी कहता हूँ। जब जब आपका रजोगुण प्रधान होने लगता है तो पड़ोसियों के दर्शन ना चाहते हुए भी होने लगते हैं, और कब मेल मिलाप बढ़ जाता है, यानी कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और ये जो कर्मकांड विभिन्न प्रकार के आपके हमारे जीवन में आते हैं, इनको करना चाहिए ज्ञानपूर्वक, ताकि हम 10 से 100 की स्थिति में जाएं, फिर वहां रुकें। रुकने का अभिप्राय क्या है कि फिर 100 से आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने जीवन की एक स्थिति बनाएं, और 1000 यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएं, ताकि जन्म मरण का बंधन समाप्त हो। इन सभी स्थितियों पर आप अभी चिंतन करो, ताकि मिला हुआ जीवन यूं ही संसार की भागदौड़ में कहो, रजोगुण में यूं ही व्यर्थ ना जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जितने भी भौतिक उन्नति धर्मानुसार भी कर लेते हैं, वो मरने के बाद समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अनुपात में कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है, पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी दिलवाने में सहायक बनती है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। आपका मेरा जन्म मरण की जो एक बंधनदायक स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की ये जो भाग दौड़ है ये अमर्यादित ना हो और परमात्मा के प्रति प्रीति जगे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित, क्योंकि आज का विषय ही कुछ ऐसा था, हो सकता है कुछ मनुष्यों को इससे कुछ ऐतराज भी हो, कुछ बुरा भी लगता हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो ऐसी सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।